प्रदीप मोहन दास फ्रॉम टाटा स्ट्राइक गवर्नमेंट आईटी जाजपुर। आज हम जानेंगे बहुत इंटरेस्ट भरा हुआ टॉपिक दैट इज टैक्स। मुझे पता है आप लोग सब बैठेंगे जानने के लिए कि टैक्स एक्चुअली है क्या। टैक्स इज द मनी पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट टैक्स लेके करता है क्या? गवर्नमेंट क्या करता है? पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, रोड, रेलवे, ये सब लाइन बिछाता है, इसमें टैक्स मनी से। दूसरा है आपका हॉस्पिटल, जितना भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये सब बनाता है, कहाँ से? टैक्स से। तीसरा है आपका एजुकेशन, जो भी यूनिवर्सिटी है, स्कूल, गवर्नमेंट का, ये सब टैक्स मनी से बना जाता है। नंबर 4 है आपका सिक्योरिटी, यानी कोस्ट गार्ड है, आपका पुलिस सर्विस यानी आर्मी, ये सब चीज़ गवर्नमेंट पैसा से भरा जाता है। नंबर 5 है जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई यानी सर्वेंट है, वो लोग जो सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट पे करता है टैक्स मनी से। ऑल दिस एम्प्लॉइज आर वर्किंग अंडर गवर्नमेंट, दे हैव बीन पेड बाय गवर्नमेंट टैक्स मनी। ये हो गया आपका गवर्नमेंट टैक्स लेके करता है क्या। दूसरा यानी सबसे इंटरेस्ट चीज है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने से हमको छुटकारा मिल सकते हैं, यानी रिबेट यानी टैक्स से डिडक्शन मिल सकता है। नंबर 1 है नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। नंबर 2, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम भरते हैं तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। उसका बाद अगर आप रेंट देते हैं, ऑफिस यानी बिल्डिंग का, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑफिस का रेंट भरते हैं तो वो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो उसका बाद होता है आप अगर होम लोन का प्रीमियम भरते हैं वो उसमें टैक्स देना नहीं पड़ेगा। उसका बाद अगर आप डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, कौन सा चैरिटी प्लेस को, तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है 80C अंडर में गवर्नमेंट का 1.5 लाख तक आपको छुटकारा मिल सकता है अगर आप इसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो। 1 ईयर में अगर 1.5 लाख आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कुल मिलाकर ये सब स्कीम है। वो स्कीम है क्या, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या स्कीम है। एक तो है, पहला है आपका इंश्योरेंस का यूनिट स्कीम। बहुत है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में अगर आप प्रीमियम भरते हो तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नंबर 2 है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, दैट इज अंडर 80C। इट इज ऑल्सो ए स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का एक स्कीम होता है। तीसरा है टैक्स सेविंग, टैक्स डिपॉजिट सेविंग स्कीम। टैक्स डिपॉजिट सेविंग स्कीम बैंक में मिलता है, अगर उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट किए हो तो भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसका बाद है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसका बाद है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसका बाद होता है SSY, सुकन्या समृद्धि योजना। उसका बाद है पब्लिक पेंशन सिस्टम। उसका बाद होता है सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम, दैट इज SSC सेविंग स्कीम। NPS, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम, एंड NSS, नेशनल सेविंग स्कीम। और लास्ट में होता है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। कुल मिलाकर ये जो स्कीम हम बताए हैं, अगर कुल मिलाकर आप 1.5 लाख से इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसमें आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो चीज़ होता है कि अगर आप कहाँ से 5,000, कहाँ से आप 10,000, कौन सा स्कीम में 15,000, कुल मिलाकर आपका 1.5 होगा, उसका ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस स्कीम में अगर टोटल आप 1.5 लाख से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल्स। और एक वीडियो में लाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा किसका अगर इनकम 7.5 लाख है, किसका है 9.2 लाख, तो टैक्स कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। सो हाउ मच अमाउंट ए पीपल और ए स्मॉल इंडिविजुअल हैज टू पे टू द गवर्नमेंट, वी हैव टू नो कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल हाउ मच अमाउंट इंटेंडेड टू give as a tax to the government, we have to know in the next video. Thank you so much for watching this video.